विगत दिनों पूर्व चमोली की रहने वाली दो नाबालिग बहनों को विधर्मियों द्वारा सहस्त्रधारा के एक होटल में बहला फुसलाकर दुष्कर्म किए जाने की खबरें प्रकाश में आई थीं। साथ ही दूसरी ओर पौड़ी से भी एक नाबालिग लड़की के साथ इसी प्रकार का मामला सामने आया। वहीं पिथौरागढ़ जिले से भी नाबालिग लड़की के यौन शोषण की घटना मीडिया में तैर रही है। हालांकि उत्तराखंड पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए समस्त घटनाओं में सम्मिलित आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही कर ली गई थी, परंतु एक के बाद एक घटित इन घटनाओं पर उत्तराखंड क्रांति दल ने मोर्चा खोला है। उत्तराखंड क्रांति दल युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट ने आरोप लगाया है कि राज्य में अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही राज्य में नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं, जो कि चिंतनीय विषय है। कुछ दिन पूर्व चमोली की रहने वाली दो नाबालिग सगी बहनों को सहारनपुर के दो विशेष धर्म के युवकों द्वारा बहला फुसलाकर देहरादून के होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं में बढ़ोतरी का कारण आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही न करते हुए उनके साथ नमी बरतना है। जिस प्रकार से नाबालिग बच्चों के साथ हो रहे दुराचार के लिए पॉक्सो एक्ट में सजा का प्रावधान भी है, लेकिन राज्य भर में सैकड़ों ऐसे गंभीर केस के बाद भी उन पर कार्यवाही नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जहां राज्य में लच्चर कानून व्यवस्था की पोल आए दिन खुल रही है, ऐसे में प्रदेश के मुखिया बाहरी राज्यों में चुनावी प्रचार करने में व्यस्त हैं। उन्हें प्रदेश की बहन बेटियों से कोई लेना देना नहीं है। इस दौरान युवा प्रकोष्ठ के राजेंद्र बिष्ट ने बेटियों के साथ दुष्कर्म करने वाले इन आरोपियों के लिए तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर पॉक्सो एक्ट में सजा की मांग करते हुए जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। कि जिस तरह पिछले दिनों जो घटना एक यहाँ पर घटी है देहरादून में, कहीं ना कहीं ये शर्मसार करने वाली है, कलंकित करने वाली है। यहाँ पर चमोली की दो बहनों के साथ सहारनपुर के दो युवकों द्वारा, जो कि विशेष धर्म से आते हैं, उनके द्वारा दुष्कर्म किया गया और दोनों बहनें नाबालिग हैं। ये घटना सिर्फ देहरादून तक सीमित नहीं है। इसी प्रकार से पौड़ी, पिथौरागढ़ या कल के पेपर की आज के पेपर की आज हेडलाइन देखोगे तो उत्तरकाशी में भी इसी प्रकार का एक मामला हुआ। नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया और जो आरोपी है वो फरार हो गया। इस प्रकार की घटनाएं जो हमारे प्रदेश में हो रही है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इसमें कानून बना हुआ है पॉक्सो एक्ट में, इसको भी दिखाती है कि सरकार का किस प्रकार का रवैया है। एक और धामी सरकार यहाँ पर बेटी बचाओ की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे राज्य में इस प्रकार की घटनाएं जो निरंतर रूप से हो रही है तो शर्मसार करने वाली है। उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि आज जिस प्रकार से जो बाहरी लोग हैं, बिना यहाँ पर किस प्रकार से रह रहे हैं, जिनका पुलिस प्रशासन द्वारा सत्यापन नहीं किया जाता है और वे यहाँ पर अलग अलग जगहों पर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो जिस होटल में हेरिटेज होटल नाम बताया जा रहा है और नाबालिग होते हुए किस प्रकार से वहाँ पर उन लड़कियों को रखा गया, ये भी बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह सवाल खड़ा करता है। और इस प्रकार के तमाम देहरादून में यहाँ पर होटल संचालित किए जा रहे हैं, होम स्टे संचालित किए जा रहे हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ साथ मेरा ये भी मानना है कि हमारे राज्य में तमाम जो कोचिंग सेंटर है, संस्थान है, शिक्षा संस्थान है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 16 साल से अगर कोई कम एज का है तो उन्हें आप कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ा सकते हैं उनको, क्योंकि बड़े बड़े लुभावने सपने दिखाकर बड़े बड़े जो यहाँ पर कोचिंग सेंटर हैं वे मोटी फीस तो वसूल लेते हैं, उसके बाद बच्चों के साथ वहाँ पर मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे जो शोषण होता है, ये मामले आए दिन देखने को मिलते हैं। तो उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि इस प्रकार के जो यहाँ पर संस्थान हैं जो बच्चों को कहीं ना कहीं इस प्रकार का हरासमेंट कर रहे हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं बच्चे हमारे जो हैं वो अवसाद में चले जाते हैं। इसमें मानव बाल अधिकार आयोग को भी इसमें डिसीजन लेना पड़ेगा, कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। महिला आयोग को इसमें आगे आकर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ साथ हमने आज धामी जी, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया। इसमें हमने तमाम जो हमारे उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं होटल को लेकर, इसके साथ साथ जो नशे की तस्करी यहाँ पर की जा रही है, छात्रों को नशे की ओर झोंका जा रहा है, निजी जो संस्थान है यहाँ पर उसमें, और इसके अलावा साथ साथ हमारा ये भी मानना है कि अगर एक सप्ताह के अंदर ये इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो उत्तराखंड क्रांति दल उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। इसमें इस दौरान ज्ञापन देने वालों में केंद्रीय उपाध्यक्ष सुनील ध्यानी, केंद्रीय महामंत्री मीनाक्षी घिल्डियाल, किरण रावत, केंद्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्याय, परवीन चंद्रमोला, अशोक नेगी, नेहा उनियाल, ललिता गोसाई, मधु सेमवाल, दीपक रावत, प्रताप कुंवर, ब्रिजमोहन सजवाण आदि शामिल रहे। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए दीप मैठानी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट।